हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग उन इडियम्स के मीनिंग्स देखेंगे जो बॉडी पार्ट से रिलेटेड होते हैं और इनके हम सेंटेंसेस को भी देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 1 इडियम इज कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। इसका मतलब होता है किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा महंगा होना। मैं यहाँ इंग्लिश में भी साथ मीनिंग लिख रही हूँ। दैट मीन्स to be very expensive. Let's see how to use it in a sentence. If you are new to the channel, you can subscribe. Okay, so let's see how to use it in a sentence. That new cell phone cost me an arm and a leg, but it is worth it. इसका मतलब है कि जो नया सेल फ़ोन मैंने ख़रीदा है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, तो उसको हमने इस तरह से एक्सप्रेस किया है कि कॉस्ट मी एन आर्म एंड अ लेग बट इट इज़ वर्थ इट, लेकिन वो इस काबिल था कि इतना महंगा ले लिया जाए। नेक्स्ट ईडियम इज़ ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स इसका मतलब होता है किसी की बात को बहुत ही ख्याल से, ध्यान से सुनना। इसको इंग्लिश में हम इस तरह से इसका मीनिंग लिखेंगे, टू पे क्लोज अटेंशन टू व्हाट समवन इज सेइंग। टू पे क्लोज अटेंशन टू व्हाट समवन इज सेइंग। किसी की बात को बहुत ध्यान से सुनना। लेट्स सी हाउ टू यूज इट इन अ सेंटेंस। Please tell me all about your trip to mountains. I am all ears. इसका मतलब है कि मुझे तुम अपने ट्रिप के बारे में, जो तुम माउंटेन्स के तरफ गए थे, या जिस तरह होता है ना कि हिली एरियाज़ की तरफ जो ट्रिप तुम्हारा था उसके बारे में बताओ। आई एम ऑल ईयर्स यानी मैं बहुत गौर से तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। नेक्स्ट ईडियम इज़ लुक डाउन योर नोज। लुक डाउन योर नोज। इसका मतलब होता है कि कोई बहुत ही मगरूर हो तो वो लोगों को अपने से कमतर देखता हो या समझता हो। इसको इंग्लिश में हम इसका मीनिंग लिखेंगे, टू एक्ट लाइक यू आर बेटर देन समवन एल्स, यानी खुद को दूसरों से बेहतर समझना। लेट्स सी हाउ टू यूज इट इन अ सेंटेंस। And the sentence is, she is so arrogant and looks down her nose at everyone she meets. That means कि वो बहुत मगरूर है और वो जिस शख्स को भी मिलती है उसको अपने से कमतर समझती है। Next idiom is to lose your head. To lose your head. इसका मतलब होता है अपने कंट्रोल से बाहर हो जाना, जिसको हम उर्दू में कहते हैं आपे से बाहर हो जाना। टू लूज सेल्फ कंट्रोल। In this video, I have shared 5 idioms on body parts. This is a series and I'll continue sharing it with you guys. अपने जो आपके suggestions हैं प्लीज़ मेरे साथ comment section में आप शेयर कर सकते हैं। Okay, the sentence is, he confronted his boss and lost his head completely and called him some very bad names. इसका मतलब है कि उसने अपने बॉस के साथ उसका झगड़ा हुआ और उस दौरान वो अपना सेल्फ कंट्रोल बिल्कुल खो चुका था और उसने उस दौरान अपने बॉस को बहुत बुरा भला कहा। फिफ्थ ईडियम इज to have one's heart in one's mouth. ये बहुत इंटरेस्टिंग है ईडियम। इसका मतलब है जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना कि दिल मुंह में आ जाना, और वो कब होता है जब इंसान बहुत ज़्यादा डरा हुआ हो। तो इसका इंग्लिश में मीनिंग होगा टू बी एक्सट्रीमली स्केयर्ड।
जब खौफ से ये आलम हो कि दिल मुंह में आ जाए, जिस तरह हम उर्दू में बोलते हैं. लेट्स सी हाउ टू यूज इट इन अ सेंटेंस. And the sentence is, her husband drives like a maniac. She had her heart in her mouth throughout the journey. इसका मतलब है कि उसका हस्बैंड जो है वो बहुत रैश ड्राइविंग करता है, जिसकी वजह से सारे जर्नी में उसका दिल मुंह में आया रहा खौफ की वजह से.